अगर रावण एक ब्राह्मण था तो उसे राक्षस क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस कहानी में। लेकिन इसके जन्म की बात से पहले उसके माता पिता और वंश के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि रावण के माता पिता कौन थे और रावण की कहानी में उनका क्या महत्व है। कहानी सतयुग की है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य, उनकी तपस्या का असर भी ब्रह्मा जैसा ही था। इतनी तपस्या के बावजूद वो साफ चरित्र और गुणवान थे। एक बार कड़ी तपस्या के लिए वो पेरू पर्वत के पास आश्रम में रहने के लिए गए। उनके मंत्रों के उच्चारण में इतना खिंचाव था कि उन्हें देखने के लिए तमाम अप्सराएं और ऋषि मुनियों की पुत्री वहां आने लगी। इससे पुलत्स्य के तप में दिक्कत आ रही थी। एक दिन पुलत्स्य जी ने लड़कियों को चेतावनी दी, कल से जो भी लड़की यहाँ दिखाई देगी मेरे श्राप से गर्भवती हो जाएगी। उनकी चेतावनी सबने सुनी कि राजेश्वरी तृणबिंदु की बेटी इतने ध्यान में मग्न थी कि उसे पुलत्स्य जी की कोई बात सुना ही नहीं थी। श्राप के डर से अगले दिन से ही सभी ने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन राजश्री तृणबिंदु की बेटी फिर से आश्रम पहुंच गई। वहां किसी और को ना देखकर वो हैरान हुई, लेकिन मंत्र सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। ऋषि पुलत्स्य के श्राप के कारण शीश पुलत्स्य के सामने जाते ही उनका शरीर पीला पड़ गया और वो गर्भवती हो गई। अपने शरीर की ये हालत देखकर कन्या परेशान होकर पिता के पास गई। राजश्री ने अपनी बेटी का ये हाल देखकर पूछा, ये कैसे हुआ? कुछ खास तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैं ऋषि पुलत्स्य के आश्रम पहुंची मेरा शरीर ऐसा हो गया। राजश्री ने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान से सब जान लिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर पुलत्स्य जी के आश्रम पहुंचे। तपस्वी, आपके श्राप की वजह से मेरी बेटी गर्भवती हो गई। आप ही इसे संभालिए, इसे अपनी सेविका बना लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। राजश्री की बातें सुनकर पुलत्स्य जी ने उनकी बेटी को अपना लिया। वो राजकन्या इतनी गुणवान थी कि पुलत्स्य जी भी उससे खुश रहने लगे। इस तरह दोनों खुश रहने लगे। एक दिन पुलत्स्य जी ने अपनी पत्नी के सुंदर स्वभाव से खूब आनंदित हुए और बोले, हे संगिनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हें मेरे ही समान एक पुत्र देता हूँ जो उत्तम वंश बढ़ाएगा और पुलत्स्य नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन तुम्हें मेरी आवाज़ सुनकर गर्भ धारण किया है, इसलिए इस पुत्र का नाम विसर्वा होगा। कुछ ही समय बाद विसर्वा का जन्म हुआ, जो अपने माता पिता की तरह वेदों का जानकार, यशस्वी और महान तपस्वी हुए। उनके सुंदर व्यवहार, कठोर तप और यश के चर्चे तीनों लोगों में होने लगे और महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवी जैसी बेटी का विवाह विसर्वा से कर दिया और उसी बेटी से विसर्वा ने अद्भुत, बलवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महामुनि पुलत्स्य ने अपने पोते की कल्याणकारी बुद्धि देखी और कहा, ये धन का स्वामी बनेगा, और फिर सभी देव ऋषियों के साथ मिलकर उसका नामकरण किया। विसर्वा के बेटे होने के नाते उसका नाम विश्वरावण रखा गया। अपने वंश के गुणों से भरपूर ये लड़का भी महान तपस्वी बना और अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को खुश करके उसने लोकबल बना के वरदान हासिल किया। इस रावण ही आगे चल के धन का देवता कुबेर बना। सृष्टि का सारा धन संभालने की जिम्मेदारी कुबेर को दी गई। ब्रह्मा जी चले गए और कुबेर ने अपने पिता से कहा, आप मुझे इस वरदान के साथ रहने लायक कोई ऐसी जगह बताइए जहां मेरे रहने से किसी को तकलीफ ना हो। तब विसर्वा ने उन्हें राक्षस नगरी लंका में रहने का सलाह दी। हे पुत्र, देखिए समुद्र तट पार त्रितक नामक एक पर्वत है जिसकी शिखा पर विशाल लंकापुरी है। कर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था, लेकिन विष्णु भगवान के डर से राक्षस पाताल में ही जा छुपे हैं। इसलिए भव्य स्वर्ण और मणियों से सजी लंका अभी खाली है, तुम वहां जाकर रहो। पिता की आज्ञा से कुबेर लंका में सुख से रहने लगा। इस बात से रावण की कहानी का क्या रिश्ता है? आखिर रावण के चरित्र में विष्णु और उनके बेटे कुबेर का क्या हिस्सा है? अगर लंका कुबेर की थी तो रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? लंका कुबेर की थी तो रावण की कैसे हो गई? आगे की कहानी में आपको इन सवालों के जवाब खुद मिलने लगेंगे। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट बख्शियान। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट संपर्क के चैनल पर। ये था रावण, दानव या देवता का एपिसोड नंबर 2। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।